शांत हो जाइए। क्लास 10 का मैथ एनसीईआरटी मतलब बीटीसी भारतीय सरकारी किताब चैप्टर नंबर 10.2 चैप्टर का नाम ब्रीथ। क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 का बता दिया। क्वेश्चन नंबर 9 का चित्र आपकी किताब में बना हुआ था, इसलिए हम बना दिए है ना। लिखना है तो लिख भी सकते हैं, ऐसे तो यहाँ लिखा हुआ आपके किताब में तो नहीं भी लिख सकते हैं, या लिखे तो मैंने तो लिख सकते हैं। कौन सी? सीओ माना कि COR एक वृत्त है जिसमें दो समांतर रेखा, समांतर में कह रहा हाँ, दो समांतर रेखा x y और x डैश y डैश है, जो वृत्त के P और Q पर स्पर्श करती है। तीसरा एक रेखा है जो कहां पर? वृत्त के AB, जो वृत्त के C बिंदु पर स्पर्श करती है। आपको बताना है कि AOB का मान 90 डिग्री। सीध क्या करना है? कौन सी? AOB ये है कौन? AOB बराबर 90 डिग्री लाना है बाबू। समझ रहे हैं ना बात को? और आप जानते हैं ना कि वृत्त की स्पर्श रेखा पर वृत्त की त्रिज्या क्या होता है? वृत्त की स्पर्श रेखा पर वृत्त की त्रिज्या क्या होता है? लंब होता है। कोई दिक्कत है क्या में? अब तो अभी कुछ नहीं है। अब क्या दिया हुआ है? समांतर है, C पर स्पर्श करती है AB, B पर स्पर्श करती है, परसेंट सिद्ध करना ही बराबर 90 डिग्री। लाना ही कोण का मान 90 डिग्री। ध्यान दीजिए, इसका मान निकालना है ना। तो क्या कीजिए आप, क्या कीजिए, हम जानते हैं कि किसी सरल रेखा पर कोई किरण आधारित हो, बने सब कोण के मान कितना होगा? 180 डिग्री। मतलब सभ्य के मान नहीं, सब के मान 180 डिग्री। तो जकरा में ई कोण का मान निकाल लेना है आपको, और इसका मान रह देना है। बचना चाहिए कितना? 90। एक मिनट, चलिए देखिए हो गया। इसको मिला दीजिए। स्पर्श रेखा वृत्त की त्रिज्या क्या होता है? लंब होता है ना। समान ई कोण को सर्वांशम करके दोनों त्रिभुज को सर्वांशम करके ई कोण बराबर कर देना है। ठीक उसी प्रकार ई दोनों त्रिभुज को सर्वांशम करके ई कोण बराबर कर देना है। तो त्रिभुज ई वाला लिखेंगे तो POA या APO तथा त्रिभुज ACO से, ठीक 90 है ना। APO बराबर एकरा में 90 में ई 90 ACO काहे बराबर है? 90 डिग्री। काहे बराबर है? 90 डिग्री है। ई त्रिभुजवा के OP कौन सी है? ई त्रिभुजवा के OC कौन सी है ना? दोनों ई त्रिभुजवा की भुजा, ई त्रिभुजवा की भुजा, दोनों वृत्त की त्रिज्या है ना। एक ही वृत्त की त्रिज्या, एक वृत्त का जितना भी त्रिज्या होगा सबकी होगा बराबर होगा बाबू। चलिए अब ई त्रिभुजवा भी AO है, आइयो त्रिभुजवा में AO है, उभयनिष्ठ है। तो कौन सी होगी? 90 डिग्री में था तो RSS के सर्वांग समता से त्रिभुज APO सर्वांशम त्रिभुज ACO। सर्वांशम रहता है तो
उसका सब अंग बराबर। तो कोण POA बराबर ई कोण बराबर था, ई कोण बराबर करा लिए AOC का है बराबर सर्वांग सम के गुण से, सर्वांग सम के गुण से कर दिया। ई कोण बराबर ई कोण कर दिया है, हमको ई कोण लाना है तो दोनों बराबर में, ये दोनों बराबर है तो केवल लिख सकते हैं, वही किए। अब ई दोनों के गुण से चलो त्रिभुज O या BQO या OQB तथा ई त्रिभुज या त्रिभुज OC त्रिभुज OCB ने हुआ ई दोनों त्रिभुज में बराबर, ताकि ई कोण हमको लाना, ई कोण लाना, ठीक। तो ई त्रिभुज में ई कितना है 90 OQB बराबर 90 हो गया, त्रिभुज में 90 OC का है बराबर है 90 डिग्री। अब ई त्रिभुज में OQ और ई त्रिभुज में OC दोनों एक वृत्त दे दिया है, एक ही वृत्त की त्रिज्या है। OC ने ना OB, हाँ OB बराबर OB है निष्ठ है ना, वह निष्ठ है। तो की हो गया RHS के सर्वांग समता से कौन कौन त्रिभुज OQB सर्वांग त्रिभुज OCB सर्वांग त्रिभुज के सब अंग ई कोण बराबर ई कोण, एकरा ई कोण बराबर ई कोण के लिए एकरा ई कोण बराबर ई कोण, यानी QO देखिएगा कट रहा है, QOB बराबर BOC सर्वांग सम के गुण से, है ना। तो दिक्कत अब यहां लिखोगे चूंकि PQ सरल रेखा पर, PQ सरल रेखा पर AO OC OB किरण PQ सरल रेखा पर किरण O बिंदु पर आधारित है, O कट वाले बिंदु पर आधारित है, तो बने आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है। कोई सरल रेखा पर 9th में बताया था, हिसाब भी ढेर बनाया होगा। कोई सरल रेखा पर कोई किरण, जितना भी किरण रहेगा, कोई सरल रेखा पर कोई किरण आधारित है तो बने सभी कोणों का योग कितना होता है ना। इसलिए आप लिख दो सब कोण को, कौन सी लिखा था क्या पहला POC ने लिखा था, POA लिखा था, तो POA प्लस AOC प्लस
PO एक के बराबर लाया, PO एक के बराबर लाया, तो PO एक जगह पर लिखेंगे काहे, ताकि ये दोनों कोणों से हमको काम है ना, प्लस AO और QO भी के बराबर लाया, नहीं लाया, QO भी के बराबर लाया, BOC प्लस BOC बराबर कोगो दूगो, AOC प्लस कोगो BOC बराबर, अभी जगह से दो कॉमन ले लीजिए, दो की है कॉमन ले लीजिए, AO प्लस BOC बराबर, दो गुना में उछल जाएगा तो 90 गुना AOC प्लस BO बराबर 90 डिग्री। अभी दोनों को जोड़ दो, AOC BOC के बराबर होगा, AOC ई कोना और BOC ई दोनों को जोड़ देगा क्या हो जाएगा, AO बिना होगा, AO बराबर 90 डिग्री, PRO कोई दिक्कत, देख लीजिए, देखिए देखिए इसमें ये सिद्ध करना है AOB, तो ये पूरा कोण लाना है, पूरा कोण 90 डिग्री लाना है, ये आपके पास नहीं है, इस टाइप का चित्र आपके किताब में है ना, समझ रहे हैं, तो इस कोण का मान लाना है, तो ये कोण का मान लाना है, दिमाग में जब मान दिया हुआ है 90, दिमाग में एक ही चीज आ रहा था, ये सरल रेखा जना रहा था, आई दो किरण आ रहा था, तो बने आसन कोण का मान 180 डिग्री, तो आसन कोण में ये दोनों भी आ रहा है, जबकि हमको सिर्फ इसको रखना था, इसलिए हम एक और त्रिज्या ले लिए ये स्पर्श रेखा पर, है ना, ये भी स्पर्श रेखा पर त्रिज्या, ये भी स्पर्श रेखा पर त्रिज्या, ये स्पर्श रेखा पर त्रिज्या। अब क्या किए कि जब स्पर्श रेखा पर वृत्त की त्रिज्या 90 डिग्री होता है, जानते करते हैं, बस इन दोनों त्रिभुज को सर्वांशम करके जब कोई भी दो त्रिभुज को सर्वांशम कर देते हैं तो सर्वांग क्यों हो जाता है, इसलिए ये दोनों बराबर कर दिए, हमको लाना है ये, जब ये दोनों बराबर करेंगे तब एकर बदली लिखेंगे, लाना है कोण ई, मगर आसन कोण में ई भी आएगा, तो ये दोनों कोणों को बराबर कीजिएगा तब ने एकर बदली ई लिखिएगा, तो क्या किए दोनों त्रिभुज को सर्वांशम कर दिए, ई दोनों त्रिभुज को सर्वांशम किए, दोनों त्रिभुज को सर्वांशम किया, सर्वांशम तो एकदम आसान था, ई दोनों में ई 90 ई त्रिभुज में ई त्रिज्या, ई त्रिभुज में ई त्रिज्या, एक वृत्त की त्रिज्या क्या होता है, आई दोनों में वही सर्वांशम हो गया, उसी प्रकार से इसमें किए, अब ई कोण बराबर ई कोण लेके चला है, तो वही सरल रेखा पर किरण आधारित बने आसन कोण का मान 180 डिग्री वही किए हैं, अब एकर बदली ई लिख दिए, एकर बदली ई लिख दिए, काहे कि हमको ई दोनों वाला अंदर वाला से काम था, ताकि दोनों के अंदर को जोड़ेंगे तब नहीं पूरा हो जाएगा, वही किए, कोई दिक्कत, चलिए आगे आइए, वो नंबर क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 की कह रहा है कि सिद्ध करे किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा, है ना, एक वृत्त है अब बाहरी बिंदु से स्पर्श रेखा खींच रहा है, बाहरी बिंदु से स्पर्श बात के मानिए हम P मान लिए बाहरी बिंदु और स्पर्श रेखा खींचा P और Q, अब वृत्त का केंद्र O है, ठीक, समझ रहे हैं ना बात, वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा, तो स्पर्श रेखा खींच रहे हैं तो इसका कोण कौन कौन बन रहा है, PTQ, है ना, बीच का कोण स्पर्श बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड केंद्र से स्पर्श बिंदु को मिला रहे हैं, स्पर्श बिंदु यही ना है, तो बना आंतरिक कोण ई कोना, एगो ई कोना का मान एक संपूरक है, मतलब 180 है, सिद्ध करना क्या है,
सिद्ध करना है कौन सी पीओ कोण पीओ क्यू प्लस पीटी पीटी क्यू बराबर 180 डिग्री। यही सिद्ध करना नहीं। विशेष प्रतिक्रिया क्या लिखिएगा कि माना कि COR एक वृत्त है जिसकी बाह्य बिंदु T से P और TQ दो स्पर्श रेखा खींची गई है जो दोनों के बीच में बना कोण PTQ है। केंद्र से स्पर्श बिंदु को मिलाने वाली रेखा खंड के बीच बना कोण POQ है ना, POQ है। सिद्ध करना ये दोनों कोण के योग 180 डिग्री, यही सिद्ध करना है प्रमाण। ध्यान दीजिएगा। आप जानते हैं ना जी कि वृत्त की स्पर्श रेखा पर वृत्त की त्रिज्या क्या होता है? वृत्त की स्पर्श रेखा पर वृत्त की त्रिज्या क्या होता है? होता है ना। तो लिखोगे यहाँ पर चूंकि OP तथा एकाएक लिखोगे कि क्या बात एकाएक चूंकि OP कौन चीज PT स्पर्श रेखा स्पर्श रेखा है ना कौन सी OP जो है नहीं OP वृत्त की त्रिज्या अब PT स्पर्श रेखा है। ये कौन सी है वृत्त की त्रिज्या और PT क्या है स्पर्श रेखा। तो स्पर्श रेखा पर वृत्त की त्रिज्या क्या होता है लंब होता है बउआ। इसलिए कोण OPT बराबर 90 डिग्री है ना। उसी प्रकार OQ क्या है वृत्त की त्रिज्या और QT की है स्पर्श रेखा कौन सी है स्पर्श रेखा। तो स्पर्श रेखा पर वृत्त की त्रिज्या क्या होता है लंब होता है बउआ। यहाँ पर तो एक स्टेप और लिखना चाहिए कि चूंकि ये दोनों के बाद ही लिखिएगा चूंकि OP लंब PT है ना ये दोनों स्पर्श है। तो चूंकि या इसलिए OQ लंब QT है ना। स्पर्श रेखा पर वृत्त की त्रिज्या लंब होती है होता है बउआ। इसलिए OQT बराबर 90 डिग्री। फिर से समझ लीजिए हम बताए हैं कि वृत्त की स्पर्श रेखा पर वृत्त की त्रिज्या क्या होता है लंब। तो ई त्रिज्या है स्पर्श रेखा इसलिए ई लंब हो गया इस पर वह बतिया लिख दिए। और जब लंब है तो ई कोण के मान 90 डिग्री लिखिए ना। ई त्रिज्या ये स्पर्श रेखा है हम जानो कि वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब हो गई वह लंब दे दिए अर्थात ई कोण कितना हो 90 डिग्री हो गया ना। अब क्या जानता है कि चतुर्भुज के चारों कोण का मान कितना होता है। तो चलो चतुर्भुज POQT से हम जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। जानता है हुआ इसलिए चतुर्भुज में कौन कौन कोण है इसलिए POQ कोण POQ प्लस OQT प्लस Q या इधर से चल जाओ PTQ ताकि यहाँ पर लिखा है सिद्ध करें PTQ। तो कोण PTQ प्लस कौन कौन बचा है
एगो ओ कौन हुआ, एगो क्यू हुआ, एगो टी हुआ, पी बचा हुआ है, पी बचा हुआ है, तो क्या लिख सकते हो, ओ पी टी, ओ पी टी बराबर 360 डिग्री। ओ पी क्यू कने है, ओ पी क्यू ई कौन तो लाने हैं, सॉरी पी ओ क्यू, आई क्यू वाला कोण के मान कितना है, क्यू वाला मान कितना है, ओ क्यू क्यू देखो ना जी 90 डिग्री, और टी का मान तो निकालने हैं, पी टी क्यू निकालना है हमें, पी टी क्यू इसका मान भी कितना है बराबर 360 डिग्री है ना। तो एक कर दीजिए पी ओ क्यू प्लस पी टी क्यू 90 180 डिग्री बराबर 60 डिग्री, प्लस में उतर जाएगा तो माइनस, और जी पी ओ क्यू पी टी बराबर 360 डिग्री घटा 180 डिग्री, इसलिए कोण पीओ क्यू प्लस पी टी क्यू बराबर 180 डिग्री। यही डाटा था। इतना लंबा चौड़ा नहीं भी लिखोगे ना तो सीधा सीधी यहाँ पर इतना नहीं लिख के डायरेक्ट कर देना। हम जानते हैं कि वृत्त की स्पर्श रेखा पर वृत्त की त्रिज्या लंब होती है। ई कोण को लिख देना है, जैसे डायरेक्ट ई लिखना है, ई कोण और डायरेक्ट ई कोण लिखना है। बस ये लिख के आपने चतुर्भुज के चारों कोण का योग 360 डिग्री, चारों कोण में दो कोण के मान दे देना 90 90 है ना, दोनों बच गया, दोनों कोण का मान आ जाएगा 180। देख लो एक बार। चलिए क्वेश्चन नंबर कितना, क्वेश्चन नंबर, सिद्ध करें कि वृत्त के परिगत मैंने समझो है, वृत्त के बाहर, वृत्त के परिगत समचतुर्भुज सॉरी समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज है। कौन सी? समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज है। एक समांतर चतुर्भुज बनाइए, मगर वृत्त एकदम बढ़िया से नहीं बनते। हम इसलिए ऐसे किए ताकि जो कोनमा है ना वृत्त के बाहर पारेगा ना तो कोनमा कम में जनाएगा, कोना कम में जनाएगा, इसलिए हम अंदर में समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज पार के वृत्त पार है। ठीक, क्या कह रहा था कि समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज किसको कहेंगे? जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर समांतर हो उसको समांतर चतुर्भुज। समचतुर्भुज, समचतुर्भुज, सम माने बराबर, चतुर माने चार, भुज माने बाहु माने भुजा, जिसकी चारों भुजा बराबर हो उसको समचतुर्भुज, और जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर और समांतर हो समांतर चतुर्भुज। जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर और प्रत्येक को 90 डिग्री हो आयत, जिसकी चारों भुजा बराबर और प्रत्येक को 90 डिग्री हो वर्ग। खाली चारों भुजा बराबर का आदमी तो वर्गो हो जितो, वर्ग ना हो तो समचतुर्भुज हो जितो। क्यों हो जितो? समचतुर्भुज। अब वर्ग में चारों भुजा भी बराबर है, चारों कोण भी 90 डिग्री। कोई दिक्कत? किसी को दिक्कत है? क्या बोले? कह रहा था कि एक समचतुर्भुज है, वृत्त के परिगत एक समांतर चतुर्भुज है, वृत्त के परिगत एक समांतर चतुर्भुज है। तो एक वृत्त पढ़ दिए, इसका समांतर चतुर्भुज का नाम दे देते हैं ए बी सी डी। और अच्छा विशेष प्रतिक्रिया लिख देखिए, विशेष प्रतिक्रिया बता देते हैं लिखने के लिए कि बोले माना कि एक वृत्त के बाहर या समांतर चतुर्भुज के अंदर एक वृत्त है ना, समांतर चतुर्भुज की भुजा ए बी, बी सी, सी डी और ए डी, भुजा को वृत्त पी क्यू आर पर स्पर्श करती है, पी क्यू आर एस पर स्पर्श करती है। कोई दिक्कत? कि बोले कि माना कि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज किसको कहेंगे? जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर हो समांतर हो। तो ए बी के सामने कौन है? सी डी, तथा
AD के सामने कौन है? BC। बराबर भी होगा और समांतर भी होगा, याद रखिए। समांतर चतुर्भुज के परिभाषा से है ना, लिखोगे माना कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें AB बराबर CD, AD बराबर BC। कोई दिक्कत? फिर क्या लिखोगे कि वृत्त, जो वृत्त भुजा को PQRS पर स्पर्श करती है, PQRS पर में स्पर्श कर रहे हैं। सिद्ध की करना है कि ABCD एक सम चतुर्भुज है। सम चतुर्भुज किसको कहेंगे? जिसकी चारों भुजा, मतलब हमरा लाना है AB बराबर BC बराबर AD लाना, ये लाना हुआ। नुनू देखो E बराबर E और E बराबर E दे ले, समांतर चतुर्भुज की परिभाषा लिख ले। ये नहीं लिखा है, AB बराबर CD और AD बराबर BC। अब तो सोचो जरी सा, हल्का से दिमाग लगाओ कि अगर E बराबर ई दोनों एक दूसरे के दोस्त है, ई दोनों दोस्त है, और अगर एक नया दोस्त ई हो गए, एक नया दोस्त ई हो गए, तो ई एक दोस्त ना होता है, क्योंकि पहले से ई दोनों दोस्त है ही है। कहे का मतलब हो गए कि दोनों बराबर है। अगर ई और ई बराबर लेके चले लिए तो ई के कर पहले बराबर है, एक और ई दोनों बराबर कर लिए तो ई भी की हो गए बराबर। और जब ई एक बराबर हो गए, ई के कर बराबर है एक तो ई भी एक बराबर हो ही जाता है। समझ लो मेरी बात। तो चारों भुजा की हो गए बराबर, जब चारों भुजा बराबर हो गए तो की हो गए सम चतुर्भुज है ना। चलिए प्रमाण ज्यादा हल्ला हो रहा जी रे रखी। चलिए आ जाइए प्रमाण। बस एक के बाद वृत्त की बाह्य बिंदु से वृत्त पर किसी के स्पर्शरेखा की लंबाई बराबर, समझ रहे हो? हम जानते हैं कि वृत्त के बाहरी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई समान होती है। वृत्त की बाहरी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई समान होती है, बराबर होती है। एक आए कि चलिए अब ए बाहरी बिंदु से चल रहे रे पगला, ए बाहरी बिंदु से चल रहे हैं तो ई बाहरी बिंदु बाहर है कि नहीं? बाहरी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई AP बराबर AS। जल्दी से दिमाग लगाओ, कहलियो ने की कहलिए कि जने P है तो P वाला दूसर का P देने लगे, जने S है तो दूसर का S वह साइड लगे। ठीक, चलिए ई बाहरी बिंदु है, बाहरी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई P है ने तो B की पहले ने ले लेंगे बराबर समीकरण C कौन सी है? बाह्य बिंदु है, बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर, अच्छा CR लेना है पहले, ताकि Q पाने वाले। हाँ CR बराबर CQ समीकरण वृत्त की बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई S एंगल है तो पहले ले लेंगे DR बराबर DS समीकरण। ये सब नहीं समझ में तो गत गिरा देना। एकदम सिंपल ऐसा पूछने वाला हिसाब है, याद रखिए। जो आपको हल्का लग रहा है वह एग्जाम में पूछेगा, याद रखिएगा। समीकरण 1 जोड़ 2 जोड़ 3 जोड़ 4। अब तक तबरेला कोई सा इसमें हमरा भारी लगो तो ओकर तो कोई इलाज नहीं, ओकर इलाज है
अगर इलाज किए पढ़वे नहीं करता है, रिवीजन करवे नहीं करता है। चारों को जोड़ दीजिए, क्या है? AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR बराबर AS प्लस BQ प्लस DS। चलिए जोड़ के बताइए हमको। AP और BP जोड़िए, कौन सी? AB। इसको जोड़िए, CR और DR। CD लिखनी है, CD लिखनी है बराबर AS और DS और BQ CQ BC। चलिए ध्यान दीजिएगा, ये दोनों में से कोई एक रखो, दोनों में से कोई एक रखो। AB और CD के घर बराबर है, देखिए ना ऊपर में। तो AB लिखने में मजा है, तो CD के की कर रही है बराबर AB। अब ध्यान दीजिएगा, AB के घर बराबर है CD के बराबर है ये, तो हमारा CD के बराबर नहीं लाना है। काहे नहीं लाना है? काहे कि दोनों बराबर तो है ही है। अगर एकरा बराबर ले चले भाई, अगर एकरा बराबर ये एकरा बराबर ले जीवे, तो ई एकर बराबर आई फिर एकर बराबर ऑटोमेटिक होते कि नहीं? इसलिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर AB लिख दिए। अब ई पट्टी की लिखल है AB, खाली ध्यान दीजिएगा AB के बराबर CD के बराबर पहले से है, तो CD के बराबर नहीं लिखना है। अच्छा ई की है AB और BC, तो AB दोनों में से कोनो एक चेंज कर दीजिए, AD लिख दीजिए AB। अब BC के बराबर है, किसके बराबर है? AB के। AB को गो 2AB, AD को गो 2AD, 2 की आ गए AB बराबर AB आइले है। AB बराबर AB के बराबर आ गए AB आ गए AD के बराबर, AD पहले के बराबर है CD के, तो CD के बराबर हो गए होता है ना। ई दोनों पहले से बराबर, आई बराबर ई सिद्ध करके ले लिया है, तो ई जब एकर बराबर तो ई के बराबर होते हैं, ऐसा होता है ना। आ ई के बराबर है एकर, आई दोनों बराबर है, तो ई दोनों में की होते हैं कोई दिक्कत? ध्यान से देखिए आप, पहले आपको ई किसके बराबर था? इसके। ई किसके बराबर था? इसके। तो ई 4, तो ई कितना ले लिए? और ई दोनों बराबर, तो ई 4, ई कितना हो गया? और ई दोनों बराबर कर दिए, तो ई कितना हो गया? 4। तो ई 4 ई की हो गए 4, काहे कि तो पहले 4 है, और ई 4 है, ई के बराबर है एक का, तो ई 4 है, ई कितना है? 4। कोई दिक्कत है में? किसी को दिक्कत इतना में है जी? चलिए लिख दीजिएगा, अब लिख दीजिए AB के बराबर है, AB के बराबर है CD के पहले से बराबर है नहीं तो एक बार मैं ऐसे लिखता, AB AD के बराबर है, AB AD के बराबर है नहीं, AB AD के बराबर है, AB के बराबर है। AB पहले के बराबर है, AB के बराबर है CD के बराबर है लेने 1 2 3 4, आई के लिए हम 5, के लिए 5। अब 5 एक आई के लिखे पढ़ो, लिखो AB के बराबर, AB के बराबर ले पहले CD के बराबर, समीकरण 6
और AD केकर बराबर है? AD केकर बराबर है? BC के बराबर। कितना है ये? 7। अब समीकरण 5, 6, 7 से है ना, AB केकर बराबर है? AD के। AD केकर बराबर है? देखिए ना, AD केकर बराबर है? अब BC के। AB केकर बराबर है? AB केकर बराबर है? CD के बराबर है जी, या BC केकर बराबर है? AD के। BC AD के बराबर ले लिए हम। 5 में AB बराबर AD, तो AB बराबर AD लिख दिए, लिखलिए ने। अब AB बराबर AD और AD केकर बराबर है? BC के। अरे BC के। अब BC केकर बराबर है? AD के। AB AD के बराबर, AB AD के बराबर, और AD केकर बराबर है? BC के। AD केकर बराबर है? BC के। 5 में AB बराबर AD, चारों भुजा नहीं बराबर। अच्छा, AB बराबर AD बराबर BC। अब की बचा है CD केकर बराबर है? AD के। CD केकर बराबर है? AD। CD है बराबर AD के, और CD बराबर AD के, और AB CD के बराबर। मुझे नहीं ले AD के बराबर। कहाँ ABCD के बराबर? ABCD बराबर 5 में की लाए हैं? AB बराबर AD, AB बराबर AD, AB बराबर AD लाए हैं। और AB किसके बराबर था? CD के बराबर था। अच्छा, तो अब AD किसके बराबर है? BC के बराबर है। नहीं, BC केकर बराबर है? BC केकर बराबर है? AD के। AD केकर बराबर ले लिए है? AD केकर बराबर ले लिए है? AB के। और AB केकर बराबर है? बोला कैसे? रुको एक मिनट देखते हैं इसको। देखो, एक समीकरण 5, 6, 7 के डायरेक्ट चर के बराबर करने में कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, याद रखिएगा। अब देखिए, अब लाओगे कैसे ये बता देते हैं। देखो इधर कोई भी इन दोनों में से कोई एक से चल जाइएगा, ठीक? क्या है? या CD AB के बराबर है ना, तो CD चूंकि CD का मान किसके बराबर है? AB का मान। AB का मान AB हम केकर बराबर लाए हैं? AB केकर बराबर लाए हैं? यहाँ है ना CD लिखा हुआ है, CD बराबर AB लिखा हुआ है ना जी, तो CD का मान AB के बराबर कर दिए। CD बराबर AB लिखे हैं। AB किसके बराबर लाए हैं? AB किसके बराबर लाए हैं? AD के। AD के है ना, AD किसके बराबर है? चारों बुझा गया है ना? फिर ये ध्यान से देखिएगा, ऐसे ही 5, 6, 7 लिख के डायरेक्ट चारों भुजा बराबर कर दिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, नंबर नहीं काटेगा, याद रखिएगा। मगर अगर समझाने के लिए है तो ऐसा इन तीनों में से ऐसा कोई एगो मान लिखिए जो फिर उसके बराबर आ गए। तो हम बराबर किए हैं AB बराबर CD बराबर AB के, CD बराबर AB के, ठीक? CD बराबर AB है ये ना, तो CD बराबर AB, और AB किसके बराबर? AD के। AB किसके बराबर दिए? AD। और AD किसके बराबर? अब सीधा करके लिख दीजिए, AB AB बराबर BC बराबर
CD बराबर AB है ना। फिर लिखोगे चूंकि हम जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोण के मान चूंकि हम जानते हैं कि जिस चतुर्भुज की चारों कोणों का जिस चतुर्भुज की चारों भुजा बराबर हो उसे समचतुर्भुज कहते हैं। क्या लिखो के नीचे जिस चतुर्भुज के चारों भुजा, तो ऐसे रह दीजिए इसको। ठीक, अब यहाँ क्या लिखोगे, चूंकि हम जानते हैं कि जिस चतुर्भुज का चारों कोणों का योग चारों भुजा बराबर हो उसे समचतुर्भुज कहते हैं। इसलिए AB बराबर सब चारों भुजा बराबर, AB बराबर BC बराबर CD बराबर AB। इसके बाद क्या लिखोगे, चूंकि हम जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों भुजा समान हो तो समचतुर्भुज होगा, समचतुर्भुज होगा। इसलिए AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD। यारो कोई दिक्कत? अब कोई हिसाब बचा दो, ये दोनों जरा बड़ा हिसाब है जो अगले पार्ट में बताते हैं। ठीक, समझ गए? इसको देख लीजिए। आज का क्लास यही समाप्त हुआ। जय हिंद, जय भारत।